हेलो गाइस, आप सभी का मूवी एक्सप्लेन्ड बाय आदित्य में स्वागत है। ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसे अपनी बड़ी बहन से प्यार हो जाता है। वो लड़का किसी तरीके से अपनी बहन को मनाता है और उसके बाद वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद उनका नाजायज रिश्ता क्या रंग लाता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है सेमलेस और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के ज्यादातर पार्ट साइलेंट है, इसलिए मैं आपको इसे अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम टेडेक नाम के लड़के को देखते हैं जो ट्रेन में बिना टिकट कहीं जा रहा था, लेकिन वो टीटी से बचने के चक्कर चलती ट्रेन से बीच में कूद जाता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए इरमाइना नाम की लड़की देख लेती है। इरमाइना उससे बात करना चाहती थी लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ थी, इसलिए वो उससे बात नहीं करती। उसके बाद टेडेक आइसक्रीम लेके अपनी सौतेली बहन के घर जाता है और जैसे ही वो गेट नॉक करता है तो उसकी बहन बिना कपड़ों के इसके सामने आ जाती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। उसके बाद वो कपड़े पहन लेती है और नीचे उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी लेके आ जाता है और वो टेडेक को चुम्मा देके वहाँ से चली जाती है। टेडेक को ये सब कुछ काफी बुरा लगता है क्योंकि वो बचपन से एना को बहुत प्यार करता था, पर एना उसको बस अपना भाई मानती थी। उसके बाद एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात को काफी ड्रिंक करके आती है और आते के साथ ही वो दोनों पलंग तोड़ने लगते हैं, जिसके कारण टेडेक को बाथरूम में जाके सोना पड़ता है। अगली सुबह एना का बॉयफ्रेंड एंड्रिक टेडेक से बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे, पर टेडेक को ये सारी बातें बुरी लगती है और वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। एंड्रिज के जाने के बाद एना और टेडेक एक साथ डिनर करते हैं और वो पूछती है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे, जिस पर टेडेक बोलता है कि मैं यहाँ पे समर हॉलीडेज मनाने के लिए आया हूँ। पर हम व्यूअर्स को ये बात पता है कि यहाँ पे टेडेक किस लिए आया है। अगले दिन टेडेक अपने स्कूल जाता है जहाँ उसे इरमाइना मिलती है और वो उसे देख के काफी खुश होती है क्योंकि वो टेडेक को लाइक करती थी। घर आने से पहले इरमाइना अपने कपड़े बदलती है क्योंकि जींस पहना उसकी फैमिली में अलाउड नहीं था। घर आने पे इरमाइना देखती है कि उसके घर पे कुछ नए लोग आए हुए हैं और वो लोग इरमाइना की रिश्ते की बात लोटस नाम के लड़के से कर रहे थे जो एक छोटा माफिया था, पर लेटस के गैंग के लोग उसी की गाड़ी को तोड़ फोड़ देते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। उसके बाद एना टेडेक को बोलती है कि तुम उस कमरे में जाओ और वो उसे नया ड्रेस पहन के उसे सरप्राइज देती है। लेकिन एना बस ड्रेस को ट्राई करने के लिए लाई थी क्योंकि उस ड्रेस की कीमत बहुत ज्यादा थी और एना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ड्रेस को खरीद सके। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और एना टेडेक से बोलती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि ये कमरा बहुत ज्यादा छोटा है और यहाँ पे सोने की जगह भी नहीं है। टेडेक उससे बोलता है कि मैं स्टोर रूम में रह जाऊंगा, लेकिन वहाँ एंड्रेज का सामान रखा हुआ था। रात को टेडेक एना की बहुत कम कपड़ों वाली फोटोज देखता है और अपनी ठरक कम करता है और अगले दिन एंड्रेज अपने आदमियों के साथ वहाँ से अपना सारा सामान ले जाता है, जिससे वो कमरा खाली हो जाता है और टेडेक को वहाँ रहने का बहाना मिल जाता है। अगले दिन टेडेक फुटबॉल ग्राउंड में बहुत अच्छा खेलता है और एंड्रेज के दोस्त से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो टेडेक से बताता है कि एंड्रेज एक शादीशुदा इंसान है और उसके 2 बच्चे भी हैं। टेडेक ये बात सुन के काफी खुश होता है क्योंकि वो एना को चाहता था, इसलिए वो एना के पास जाके ये सारी बातें बताता है, पर एना को इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था और वो टेडेक पे भड़क जाती है और बोलती है कि तुम अपने मतलब से मतलब रखो। उसके बाद एना को पता चलता है कि टेडेक यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि यहाँ घर बसाने आया हुआ है, जिसके कारण वो टेडेक पे काफी गुस्सा होती है। वो टेडेक का रूम चेक करती है जहाँ उसे अपने छोटे कपड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वो टेडेक का इरादा समझ जाती है और उसे वहाँ जाने से बोलती है। तभी वहाँ बिजली मिस्त्री आता है और वो एना से बोलता है कि तुमने फरवरी से अपनी बिजली का बिल नहीं भरा है और अगर तुमने इस महीने बिजली का बिल नहीं भरा तो मैं तुम्हारा कनेक्शन काट दूंगा। उसके बाद वो एना से छेड़खानी करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इधर टेडेक अपना सारा सामान पैक करके जाने की तैयारी करता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर काफी गिल्ट फील हो रहा था और दोनों हक करके रोने लगते हैं, आई मीन गले लग के। अगले दिन मार्केट में टेडेक को इरमाइना मिलती है और वो दोनों हंस हंस के काफी बातें करते हैं। बातों ही बातों में इरमाइना बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन टेडेक उसकी बातों को मजाक में लेता है। उसके बाद टेडेक जब घर आता है तो एंड्रेज को किसी और के साथ घबाघब करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बाहर जाके जल्दी से गेट लॉक कर देता है और जब एना आती है तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर एना काफी गुस्सा होती है और गुस्से में वो एंड्रेज से ब्रेकअप कर लेती है और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। रात में टेडेक एना के पास जाके उसके पास सो जाता है। वो एना की बॉडी को टच करने लगता है, जिसके कारण एना अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से उठ के चली जाती है। अगले दिन टेडेक एंड्रेज का कुछ सामान लौटाने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक पॉलिटिशियन है और वो नेताओं के टच में रहता है, पर इससे उसे कोई
फर्क नहीं पड़ता। घर आने पे उसे पता चलता है कि बिजली बिल ना भरने की वजह से घर की लाइट काट दी गई है। एना का चेहरा उदास देखकर टेडेक पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है और रास्ते में उसे इरमाइना मिलती है, जो पैसे कमाने में उसका साथ देने के लिए उसके साथ थी, और वो बोलती है कि मैं पैसे कमाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर टेडेक उसकी बातों को इग्नोर करता है, जिससे गुस्सा होकर इमराइना वहाँ से चली जाती है। टेडेक अब अपना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देता है। घर आने के बाद एना नहाने जाती है, जिसे टेडेक चुपके से देख रहा था। अगले दिन टेडेक इमराइना से मिलने के लिए उसके घर के पास जाता है, क्योंकि वो उससे नाराज थी। लेकिन तभी इरमाइना की गली के लड़के उसे मारने लगते हैं, क्योंकि वो उसे एक चोर समझते हैं। तभी वहाँ इरमाइना आ जाती है और वो टेडेक को बचा लेती है और बोलती है कि इसके पापा पुलिस ऑफिसर हैं, जो तुम्हारी वाट लगा देंगे। वो टेडेक से बोलती है कि तुम यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि यहाँ के लोग काफी बुरे हैं। टेडेक उससे बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। तब इरमाइना एक छत से कालीन चुरा के एक मार्केट में बेच देती है, लेकिन उतने पैसों से टेडेक का काम नहीं चलने वाला था। इसलिए इरमाइना अपने पापा की तिजोरी से कुछ पैसे निकाल के उसे दे देती है। टेडेक उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इधर इरमाइना का रिश्ता पक्का हो गया था और वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, पर उसकी माँ बोलती है कि तुझे पता है ना कि तेरे पापा कितने जिद्दी हैं और वो नहीं मानेंगे। इधर टेडेक बिजली का सारा बिल भर देता है और एना के घर में दोबारा लाइट आ जाती है, जिसे देखकर एना काफी खुश होती है और बाथटब में नहाने जाती है। टेडेक उसके लिए आइसक्रीम लेके जाता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद थी। तभी वहाँ नीचे इरमाइना आती है और वो टेडेक से बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। पर टेडेक बोलता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जिसके बाद इरमाइना वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। टेडेक भागते हुए ऊपर आता है और एना के साथ नंगा होकर नहाने लगता है, जिसे देखकर एना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रात को एना फिर से टेडेक के पास जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मुझे अपनी बहन की निगाह से नहीं, तुम मुझे बहुत गंदी और अपनी वाइफ की निगाह से देखते हो। जिस पर टेडेक बोलता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। एना काफी देर सोच में पड़ जाती है, लेकिन काफी देर सोचने के बाद वो टेडेक के साथ भी घबाघब करती है और टेडेक का सपना पूरा हो जाता है। अगले दिन टेडेक खुशी खुशी मार्केट जाता है, जहाँ वो एंड्रेज को देखता है, जो एक ड्रेस ले रहा था जो एना को बहुत ज्यादा पसंद था। ये देखकर टेडेक समझ जाता है कि ये सब कुछ वो एना के लिए कर रहा है और वो उससे पैचअप करना चाहता है। इसलिए वो जल्दी से घर पे जाके घर का डोरबेल खराब कर देता है। जब एंड्रेज वहाँ आता है तो वो टेडेक से पूछता है कि एना कहाँ है, जिस पर वो बोलता है कि एना घर पे नहीं है। एंड्रेज को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता और वो डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। एना से नजदीकियां बढ़ाने के लिए टेडेक 2 मूवी की टिकट लेता है और घर आने पे उसे पता चलता है कि ये महाराज उसके घर पे बैठे हैं और एना ने उसे माफ कर दिया है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो एना से बोलता है कि तुम इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। एना उस पर गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे मैटर से दूर रहो और मेरे मैटर के बीच में तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं बनता। उसके बाद एना तैयार होकर उसके साथ एक नेता की पार्टी में जाती है, जहाँ डांस करते टाइम वो मिनिस्टर एना के साथ मिसबिहेव करने लगता है। एना ये सारी बातें एंड्रेज को आके बताती है, लेकिन एंड्रेज इस बात को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे भी वो मिनिस्टर नेता बनाने वाला था। एना गुस्से में वॉशरूम में जाके रोने लगती है। तभी वहाँ एंड्रेज आता है और वो बोलता है कि तुम्हें एक रात के लिए मिनिस्टर के साथ सोना होगा ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो सके, लेकिन एना उसे साफ मना कर देती है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और एना के बाल खींचने लगता है। बाद में वो एना को मनाता है कि ओले मेरा बाबू मान जाओ, लेकिन एना नहीं मानती और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही एना गाड़ी में बैठती है तो वो मिनिस्टर गाड़ी में पहले से ही बैठा हुआ था। एना गाड़ी से बाहर निकलती है और एंड्रेज को एक खिंचा के चांटा मारती है, जिससे उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एना गुस्से में वहाँ से घर चली जाती है और टेडेक भी वहाँ सब कुछ छुपके से देख रहा था। तब वो घर जाता है, लेकिन एना उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और वो अंदर ही बैठ के रोने लगती है। गेट के बाहर टेडेक भी रोने लगता है। इधर इरमाइना की शादी हो रही थी, लेकिन कुछ गुंडे वहाँ आके वहाँ आग लगा देते हैं, जिसमें एंड्रेज का फुटबॉल वाला दोस्त भी था। वो टेडेक से बोलता है कि हमने वहाँ आग लगा दी है, जिसके कारण टेडेक ही उसे मारने लगता है और वो साइड में जाके रोने लगता है। तभी वहाँ इरमाइना आती है, जो अपनी शादी से भाग के आई थी। टेडेक इरमाइना से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल के मेरी वाइफ बन सकती हो, पर इरमाइना कहती है कि अगर तुमने मेरी बात कल सुन ली होती तो शायद मैं ऐसा ही करती। लास्ट टाइम वो टेडेक को किस करती है और लेटेस्ट के साथ शादी करने के लिए चली जाती है। इधर टेडेक भी घर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एना ने उसका सारा सामान पैक कर दिया है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। टेडेक अपना बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एना उसे वहाँ रोकती है और बोलती है कि हम पहले साथ में आइसक्रीम खत्म करते हैं। उसके बाद दोनों आइसक्रीम खाते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन
पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।